अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मिसिंग फैक्ट्स। प्यारे दोस्तों, स्पेस या खला एक बहुत ही ख़तरनाक और पुरस्कार जगह है। इंसान जब तक ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ नहीं बढ़ेगा तो उसे इसकी इस कायनात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सकेगा। ये एक सदी के काबिल फ़िलोसोफर सोक्रेट्स ने तब कहा था जब पुराने ज़माने के लोग ज़मीन से आसमान की तरफ देखते थे और वह ज़मीन को हमारी इस कायनात का सेंटर समझते थे। स्पेस के अंदर गुम होने का तस्वुर ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ की ठंड आपको जमा सकती है, जहाँ हर तरफ अंधेरा और बस खाली जगह है। और इस जगह पर अकेले रहने का एहसास वाकई काफ़ी डरावना है, क्योंकि क्या होगा कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट खला के अंदर ऐसे गुम हो जाए और कोई भी उसकी मदद के लिए ना पहुँच सके। और अब तक कितने एस्ट्रोनॉट खला के अंदर गुम हो चुके हैं और उनके जिस्म की तबाही किन मराइल से गुजर कर हुई, ये सब आपसे आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ताहम इससे पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे इस मुनफरद चैनल मिसिंग फैक्ट्स को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मिलता रहे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, खलाई तहकीकाती इदारे नासा के एस्ट्रोनॉट्स के लिए कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि इन्हें खला में जाते हुए किन चीज़ों की एहतियात करनी होगी और कैसे हर वक्त एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना है, खा वो स्पेस स्टेशन के अंदर हो या स्पेस स्टेशन की किसी चीज़ की मरम्मत के लिए बाहर चला जाए। और खला में एस्ट्रोनॉट्स को खोने से बचाने के लिए इन्हें 26 मीटर स्टील की वायर के ज़रिए स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन अगर ये वायर भी किसी तरह से टूट जाए तो दूसरा इमरजेंसी ऑप्शन स्पेस स्टेशन के अंदर एस्ट्रोनॉट को वापस आने के लिए सेफ़र का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे सिंपली 58 फॉर एवा रेस्क्यू भी कहा जाता है। यहाँ पर एवा का मतलब है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। यह इमरजेंसी जेट पैक सिस्टम है जो कि स्पेस सूट के साथ जुड़ा होता है और ऐसे इमरजेंसी हालात के दौरान एस्ट्रोनॉट को एक पुश यानी कि एक धक्का देता है ताकि एस्ट्रोनॉट अपनी मौजूदा जगह से कुछ जगह आगे हरकत कर जाए। लेकिन मान लें कि अगर एस्ट्रोनॉट किसी वजह से बेहोश हो गया या अगर वो इस हालत में ना हुआ कि वो सेफ़र का इस्तेमाल कर सके, तो तीसरा और आखिरी मिशन रह जाता है एक रेस्क्यू मिशन, जो स्पेस स्टेशन के मेंबर इस एस्ट्रोनॉट को बचाने के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये काम जितना सुनने में आसान लग रहा है, दरअसल इतना है नहीं, क्योंकि स्पेस में कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट मौजूद ही नहीं है जो कि खला में एक एस्ट्रोनॉट को गुम हो जाने के बाद खला में किसी दूरी से ढूंढकर वापस ला सके। इन्हें कई वायर्स के ज़रिए ख़ुद को अटैच करके अगर वह एस्ट्रोनॉट कुछ ज़्यादा दूर नहीं गया तो वो इसे वापस लाने के काबिल होते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर वो ये रेस्क्यू मिशन ना कर पाएँ तो उस गुम होने वाले एस्ट्रोनॉट के साथ क्या होगा। आइए इसी बात को डिस्कस करते हैं। इसका जवाब यह है कि वायर के टूटने के बाद जो फोर्स इस पर अमल कर रही थी वो इसी डायरेक्शन में हरकत करता जाएगा। वो ख़ुद को वेटलेस महसूस करेगा, क्योंकि ऊपर कोई ग्रेविटी मौजूद नहीं है और वो चाहे जितना भी हाथ मुँह मारे सब कुछ बेकार जाएगा। एक ही फोर्स और स्पीड से एक ही साइड को मुसलसल बढ़ते हुए अगर ये एस्ट्रोनॉट ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर है तो इसकी मौत तय है। लेकिन अगर वो खुशकिस्मती से ज़मीन की ग्रेविटी के अंदर पहुँच गया तो ज़मीन इसे चाँद की तरह अपने ऑर्बिट के गिर्द घुमाना शुरू कर देगी और वो इसी तरह ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा जब तक कि उसका स्पेस सूट सलामत है और इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। और ये ऑक्सीजन तकरीबन 8 घंटों तक काफ़ी होगी। लेकिन अगर सूट के अंदर कोई ख़राबी थी या ये डैमेज हो गया था तो स्पेस के अंदर एक्सपोज होने की वजह से स्पेस का माहौल इसे 15 सेकंड के अंदर ही बेहोश कर देगा और बाहर कोई एयर प्रेशर मौजूद ना होने की वजह से इसका खून बॉयल करना शुरू कर देगा। इसके जिस्म का साइज़ 2 गुना बढ़ जाएगा और इसकी फ़ौरन से मौत हो जाएगी, और ये सिर्फ चंद मिनटों के अंदर ही हो जाएगा। अगर इस एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है तो इसकी बॉडी खला के अंदर उस वक्त तक घूमती रहेगी जब तक कि उसे कोई उठा कर ना ले जाए। खला के अंदर इसकी बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन ही मौजूद नहीं है। और इसी तरह ये भी मुमकिन है कि सही एंगल और वेलोसिटी के साथ हरकत करते हुए ये एस्ट्रोनॉट ज़मीन के ऊपर गिरने के लिए आगे की तरफ हरकत करता जाए, मगर अपने सूट की फ्रिक्शन की वजह से और बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से इसका स्पेस सूट जलकर खाक में तब्दील हो जाए और इस एस्ट्रोनॉट की सिर्फ वाक़यात ही ज़मीन पर आकर गिरेंगी। जैसा कि सन 96 में एक साइंस फिक्शन राइटर जब रशिया के दौरे पर थे तब वो वहाँ के आर्मी के कैप्टन से मिले, जिनसे उन्हें पता चला कि हाल ही में रशिया ने एक स्पेस मिशन सर अंजाम दिया है। इस लॉन्चिंग कैप्सूल को क्रॉबल स्पुतनिक 1 का नाम दिया गया, जिसने कैप्सूल के गाइडेंस सिस्टम को एक गलत सीमत में मोड़ दिया, जिसकी वजह से कैप्सूल के अंदर काफ़ी बड़ा मैकेनिकल ब्रेकडाउन हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस कैप्सूल और इसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को बचाना नामुमकिन हो गया और ये क्रॉबल स्पुतनिक 1 हमेशा के लिए स्पेस के अंदर गुम होकर रह गया।
अब जब रशिया से इस बारे में सवालात किए गए तो उन्होंने साफ साफ ये कहकर मना कर दिया कि ये कोई लैंड स्पेस मिशन था, लेकिन रॉबर्ट हेलन के मुताबिक उस मिशन को एक कॉस्मोनेट के ज़रिए अंजाम दिया गया था। और 1967 के अंदर ये मामला एक रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ भी हुआ था, जिसका एयरक्राफ्ट स्पेस से ज़मीन पर वापसी में क्रॉस लैंडिंग की वजह से ज़मीन पर आके गिरा और रशियन एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ इसकी बाकियात ही मिली। या स्पेस स्टेशन से एक मिशन की वापसी पर ज़मीन के एरिया में एंटर होने पर स्पेस शटल में ख़राबी की वजह से इसमें अचानक आग लग गई, जिसमें कल्पना चावला समेत 6 क्रू मेंबर्स राख बनकर ज़मीन पर गिरे, जिसकी असल फुटेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि ज़मीन की हिफाजती तय खला से आने वाले आवारा शहाब साकिब को रोकने के लिए कुदरती तौर पर मौजूद है, जो इन्हें इस कदर तेज़ रफ्तार और फ्रिक्शन की वजह से जलाकर ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर देती है या फिर इनका साइज़ बहुत ही छोटा कर देती है, और इसीलिए हमेशा वो ज़मीन पर गिरने से पहले रोशन या चमकीले दिखाई देते हैं। इसलिए अगर यह एस्ट्रोनॉट ज़मीन के एनवायरनमेंट के अंदर दाखिल भी हो गया तो ज़मीन की कुदरती तय इसे आगे ही नहीं बढ़ने देगी और ज़मीन का एनवायरनमेंट इसे यहीं पर जला देगा। मगर बेहद सिक्योरिटी मायर्स की वजह से आज तक कोई भी इंसान खला के अंदर नहीं खोया, और एस्ट्रोनॉट्स भी ये दुआ करते हैं कि स्पेस के अंदर गुम होने से बेहतर है कि वो क्रैश लैंडिंग के अंदर मारे जाएँ, क्योंकि क्रैश लैंडिंग में वो बिना किसी तकलीफ के फ़ौरन मर जाएंगे, लेकिन खला में गुम होने की वजह से जैसे जैसे ऑक्सीजन ख़त्म होती जाएगी वो हर लम्हा मौत की अजियत को बर्दाश्त करेंगे। लगातार टेक्नोलॉजी में होने वाली इनोवेशंस की वजह से खला में ज़्यादातर अमवात वाक़ नहीं हुई, और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या अगर आपको खला के अंदर जाने का मौका मिल जाए तो क्या आप खला के अंदर जाना पसंद करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।